करीब 200 साल पहले भारत एक दोराहे पे खड़ा था। एक तरफ अंग्रेज देश को गुलामी में जकड़ रहे थे तो दूसरी तरफ समाज की गंदी सोच ने। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म का प्रारंभ ऋग्वेदिक काल से हुआ है। ऋग्वेदिक काल में 4 जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, लेकिन इनके वर्ण के आधार कर्म था, न कि जन्म। डेट इज ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसी आधार पर आपके जाति का निर्धारण होगा। पढ़ने लिखने या वेद लिख पढ़ रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। सुरक्षा कार्य में लगे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। दुकानदारी, खेती, पशुपालन कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। और दूसरी की सेवा करते हैं तो आप शूद्र हैं। और ऋग्वेदिक काल में समाज यहाँ तक था कि कोई पूछता था कि तुम कौन जाति हो तो कहता था मैं क्षत्रिय हूँ, 2 भाई ब्राह्मण हैं, पिताजी शूद्र हैं। एक ही घर में अलग अलग जाति, न कोई छुआछूत, न तो किसी प्रकार का कहीं भी कोई भेदभाव होता था। लेकिन कुछ समय के बाद छुआछूत, भेदभाव काफ़ी हद तक बढ़ गया और एक दूसरे को सटने में भी अपराध कर दिया गया और समाज में कई जाति, उपजाति, बहुत सारे सिस्टम डेवलप हो गए और समाज में जाति की स्थिति बहुत खराब हो गया और साथ साथ धर्म की भी स्थिति खराब होने लगा। और इन सभी के साथ साथ महिलाओं की भी स्थिति खराब होने लगा। इनके लिए आ गया था पर्दा प्रथा, अर्थात कोई भी स्त्री कहीं भी जाएगी तो घींच कर जाएगी। यानी अगर कोई स्त्री घर से कहीं भी जाएगी तो इतना बड़ा घूंघट घींच कर जाएगी। अगर घर में भी कुछ बोलना है तो पर्दा के पीछे से बोलना है, सामने आने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने लिखना भी नहीं है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाल विवाह है, यानी साल भर पूरा होने से पहले भी शादी हो सकता है। और हद तो तब हो गया जब किसी का पति मर जाए तो उसके लाश के साथ साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। अगर वो मरना भी नहीं चाहती थी तो उसे जोर जबरदस्ती सती बना दिया जाता था कि भाई पत्नी का एक ही मतलब होता है सेवा सत्कार करना। पति जब तक जीवित है पृथ्वी पर सेवा कीजिए, मर गया तो पति का ऊपर सेवा सत्कार कौन करेगा? उनका आत्मा भटकेगा। चलो उनके साथ तुमको भी शिफ्ट कर देते हैं। और यही प्रथा सती प्रथा कहलाता था। उस टाइम कई राजा या लोगों को एक से अधिक पत्नी हुआ करता था। उन पत्नियों को पति के मरने के बाद जोहर व्रत करना पड़ता था, यानी खुद अपने बॉडी पर तेल छिड़क कर मर जाना पड़ता था, जैसा कि पद्मावती मूवी में दिखाया गया है। अगर कोई महिला शायद बच गई या भाग गई तो वह विधवा बन जाएगी और विधवा का विवाह किसी भी शर्त पर फिर से नहीं हो सकता है। और उस विधवाओं को लोग डायन चुड़ैल कहते थे, जिस कारण से महिलाओं के पास 2 ही रास्ता होता था। पहला, पति मर गया तो कस कस कर रोना शुरू करिए, सब लोग आएंगे पकड़कर साथ में जिंदा जला देंगे। और दूसरा, घूंघट खींचिए और तेजी से भाग जाइए और ऐसा जगह भाग जाइए कि मिलिए नहीं। और जब पति के दाह संस्कार के बाद आ रहे हैं तो दोबारा नहीं जलाया जाएगा, लेकिन इस विधवा को लोग डायन कहेंगे। कहीं भी पूरे गांव में कोई बीमार पड़ेगा तो लोग कहेंगे सब उसी का क्या धरा है, वही विधवा कर रही है। यहाँ तक था कि उसका बेटा बहू भी खाना पीना नहीं देता था। जो स्त्री पति के मरने के बाद भाग जाती थी तो लोग कहते थे इसका पति मरा नहीं था या खुद ही खाकर भाग गई। और इसी कारण उस टाइम अधिकतर महिलाएं सती हो जाती थी कि इसी तरह जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाए। समाज में इतनी सारी गंदगी थी। और उसी टाइम में एक हीरो की एंट्री हो गया, राजा राम मोहन राय। इसका जन्म कोलकाता में मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर में हुआ। बचपन में ही इन्होंने कह दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और उस समय धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता था।
अगर बेटा कह दे हम भगवान को नहीं मानते हैं तो बाप बेटा का रिलेशन भी समाप्त हो जाता था। और उस समय जब राजा राम मोहन राय ने कहा हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो पिताजी ने राजा राम मोहन राय को घर से भगा दिया। तो राजा राम मोहन राय ने अपने भाई के पास चले आई और भैया और भाभी ने राजा राम मोहन राय को बेटा जैसा प्रेम दिया। जब ये कुछ बड़े हुए तो अचानक एक दिन इसके भाई की मृत्यु हो जाती है। भाई की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय ने बहुत दुखी हो गया और सबसे ज्यादा इनको दुख तब लगा जब भाई के लाश के साथ साथ इनके भाभी को भी लोग पकड़कर जीवित बैठा रहा था। और राजा राम मोहन राय हल्ला कर रहे हैं कि भाभी को छोड़ दो, मेरा देखभाल कौन करेगा। लेकिन सब लोगों ने कहा यही दुनिया का दस्तूर है, तुम्हारे भाभी को भैया के साथ जाना पड़ेगा। और भाभी को निर्दयी समाज जीवित जला दिए। राजा राम मोहन राय ने जब इस सीन को देखा तो कई रात उन्हें नींद नहीं आया और उन्होंने सोचा न जाने भारत में कितने ऐसे माताएं होंगे, कितने ऐसे परिवार होंगे जो इस प्रकार से सती प्रथा का शिकार होता है। और उस समय उन्होंने सती प्रथा को हटाने को सोचा, जिस समय इस सिस्टम को पूरी लोग मानते हैं। और इसके लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और अपने विचार को रखी। और उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया और नियम ला दिया, अब कोई भी महिला सती हो गई तो उसके साथ साथ जितने लोग गए हो उन सबको जेल होगा। और इसी प्रकार सती प्रथा का अंत हो गया। राजा राम मोहन राय की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अन्य भाषाएं संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगाली पर भी इनकी पकड़ बहुत अच्छा था। इसलिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने महल में बुलाया। शाह आलम से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके थे। अंग्रेज इनको पेंशन के रूप में 26 लाख रुपये प्रति वर्ष देते थे। लेकिन अकबर द्वितीय के मन में आया बहुत वर्षों से फिक्स्ड है ये मेरा 26 लाख रुपया और पेंशन कैसे बढ़ेगा। इसके लिए अकबर द्वितीय ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि हमारा पेंशन और बढ़ना चाहिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारे राजा ही कर सकते हैं। और उस टाइम इंग्लैंड के राजा विलियम फोर्थ थे। तो अकबर द्वितीय को लगा एक व्यक्ति को दूत बनाकर इंग्लैंड के राजा के पास भेजते हैं। लेकिन उस समय राजा से एक राजा ही मिल सकता था, राजा प्रजा से भेंट नहीं करते थे। और इसलिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया कि तुम भी राजा हो और हमारे घर से इंग्लैंड के राजा के पास जाओ और हमारे पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करो, ये काम तुम ही से ही हो सकता है। और वे इंग्लैंड गए, कई जगहों पर भाषण भी दिए, अपनी बात रखी। यहाँ से वो अमेरिका जाना चाहते थे। इसी बीच में उनकी तबीयत खराब हो गया और उन्हें मेनिंजाइटिस हो गया, जिसके बाद 27 सितंबर 1833 में उनका देहांत हो गया। उस टाइम इंग्लैंड में दाह संस्कार की अनुमति नहीं था, इसीलिए राजा राम मोहन राय को वहां पर दफन कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर राजा राम मोहन राय के स्टैच्यू बनाए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स। बाय बाय।